नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो कैसा चल रहा है आपका एग्जाम? बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा, तो जो भी एनालिसिस किया गया है आपके एग्जाम का, उसके आधार पर आपके लिए कुछ 30 क्वेश्चंस पर वीडियो के हिसाब से अब वीडियो की एक सीरीज आएगी। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे कि आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। जिन्होंने 3200 वाला जो सेशन है वो नहीं किया है, इस सीरीज को जल्दी से जल्दी देखना और बहुत जेन्युइन तरीके से देखना, आपका जरूर फायदा होगा। मैंने करवाया था 3200 वाला सेट, वही आया है, वही आएगा, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसको नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगर आपके एग्जाम्स अभी हैं, ठीक है, इस फेज में या नेक्स्ट फेज में है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीरीज को देखते चलो, आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आप क्लैट एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके कोई भी दोस्त, फ्रेंड्स, आसपास के लोग आपसे क्लैट एग्जाम के बारे में पूछते हैं, तो उनसे आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम बताना चाहेंगे क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्रिपरेशन करा रहा है, और उसी के लिए आपके लिए यूलेट यानी कि अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट लेकर आया, जो होगा 2 जनवरी को 11 बजे, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात और, अगर जो फ्री का कोई चीज़ मिले ना तो उसको पकड़ लो, और फ्री में आपको टेस्ट देना है। और यहाँ पे आप जो भी रैंक 1 से 5 के बीच में आएंगे उनको प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। रैंक 1 वाले को 5000, रैंक 2 पे 3000, उसके बाद 3, 4, 5 पे जो आएंगे उनको 2000 रुपीज जीतने का मौका मिलेगा। तो है ना कमाल की बात। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके एनरोल कर लेना है। और अगर जो आप फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहे हो तो गुरु टिप्स आप प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको ये टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एनरोल हो जाएगा। और आप अगर जो कोई भी कोर्स लेते हो तो भी आप ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एनरोल करिए। और उसी दिन यहाँ पे जैसे ही आप टेस्ट देते हो, उसी दिन आपको सेम डे में 3 बजे जो भी फैकल्टीज हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, आपको पता होगा ना अकेडमी पर, वो आपको पूरे कंप्लीट टेस्ट का यहाँ पे एनालिसिस कराने वाली है। तो है ना कमाल की बात। जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेस्ट को एनरोल करिए और दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स दोस्त हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और इसके बारे में जरूर बताइए। आओ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में, लगा दे 30 को पार। तो आइए, पहला क्वेश्चन। वर्तमान में कौन? सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है और 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में कुछ नहीं लिखना है। देखो, रीमा सीमा क्या है? 2:3 है, और क्या बोल रहा है? 6 वर्ष छोटी है। देखो, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 1 का वैल्यू क्या है? 6। इसका मतलब इसकी उम्र कितनी है? मतलब सीमा की उम्र कितनी है? 12, और इसकी कितनी है? 18। राइट। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो ये कितना हो जाएगा? 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये 18, और ये कितना हो जाएगा? 6 वर्ष बाद 24। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4। बस लगा दिया, आगे बढ़ गए। राइट। देखो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से, कोई एक्स पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। 1 मिनट रुकिएगा। 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, MDH/W इज इक्वल टू M1D1 H1/W1, है ना? ये बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो पहले वाले केस में क्या है? मैंस है कितने? 30। डेज कितने काम कर रहे हैं? 8। और कितना हिस्सा? 1/3 हिस्सा। वर्क 1/3 हिस्सा किसके बराबर है? 80। व्यक्ति, अधिक व्यक्ति मतलब 10 दिनों में काम करना है, तो अधिक व्यक्ति मतलब +1। इतने अधिक व्यक्ति हो गए कितने दिनों में? 10 दिनों में। और बाकी बचा हुआ काम ना, बाकी काम 1/3 हो चुका, तो बाकी कितना बचा? 2/3। समझ गए? एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक्स आपके पास आ जाएगा 18 प्यूपल्स, 18 व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम क्या है? 2 संख्याओं का एलसीएम उनके मासा से 6 गुना है। अच्छा, अगर एलसीएम x ले लूं, नहीं सॉरी HCF अगर मैं x ले लूं तो ये हो जाएगा 6x। चलिए,
यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मासा और लासा का योग कितना है 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो उन्होंने हिंट क्या दे दिया कि इन दोनों का जो योग है 315 है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं एलसीएम और एचसीएफ पता कर लूंगा। मुझे एक नंबर 45 दे दिया गया तो दूसरा नंबर तो निकाल ही सकता हूं। कैसे? एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, बस हो गया आंसर। तो क्या x प्लस 6x कितना दिया गया है 315। इसका मतलब 7x इज इक्वल टू 315। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना 428 और 35 45 x 45 आ गया। तो बताओ एलसीएम कितना हो गया 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 और ये एचसीएफ कितना आ गया सिर्फ 45। अब एक नंबर 45 दे दिया गया है, दूसरा नंबर पता करना है। आपको पता है एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर y है सपोज, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 45 और एलसीएम क्या दिया हुआ है 45 इंटू 6। एक 45 से एक 45 गया तो 45 इंटू 6 मतलब 270। तो कितना आ गया दूसरा नंबर 270, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, पी आर 7.5 सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज क्यू एक्स वाई जेड के समान है। एक्स वाई 16 है तो वाई जेड का मान क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन हमने किए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया गया है, कुछ नहीं है। देखो पी क्यू आर जिस तरीके से लिखोगे उसी तरीके से एक्स वाई जेड लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पी क्यू बोल दिया गया है 8, क्यू आर 7 और पी आर 7.5। और इस वाले केस में देखो क्या एक्स वाई कितना दिया 16। देखो क्या हो गया, क्या हुआ, सिंपल दुगना हो गया। इसका मतलब क्या पूछा है एक्स वाई, वाई जेड मतलब ये पूछा। तो इसका भी क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि संख्या 732xy 70 से विभाजित है तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालो, मतलब x माइनस वाई की। अब एक बात बताओ 70 से है, इसको मैं तोड़ू 7 से भी जाना चाहिए वो नंबर और वो नंबर 10 से भी जाना चाहिए। अगर कोई नंबर 10 से जाता है तो आखिरी में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, कंपलसरी है। इसका मतलब मुझे एक चीज पता चल गया, जो y की वैल्यू होगी वो होगी क्या शून्य। अब मेन फोकस आता है x पे। अब मैं डिवाइड करना चालू करता हूं। देखो 7 से डिवाइड किया तो ये तो चला गया, ये क्या कहां तक जाएगा 28 तक जाएगा, 28 तक जाएगा, फिर बचेगा 4। अब मैं सबसे छोटा वाला नंबर क्या पुट करूं जिससे वो चला जाए। x की जगह अगर मैं 41 कर दूं, 41 7 से जाता नहीं है, 2 रखूं 42 चला जाता है। इसका मतलब x की जगह अगर मैं रखूंगा क्या 2 तो क्या 42 से चला जाएगा, और y की जगह रखूंगा 0 तो वो 10 से चला जाएगा, मतलब 70 से चला जाएगा। इसका मतलब वो नंबर क्या होगा 73220, वो नंबर निकल के आ जाएगा जो 70 से डिविजिबल अवश्य होगा, क्योंकि 7 और 10 से दोनों से हो रहा है। तो x माइनस वाई 7 मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू हाउ मच। नेक्स्ट 9 प्रक्षणों का मध्य इतना है, 3 और प्रक्षणों को शामिल किया जाता है तो नया मध्य इतना हो जाता है। तो नए प्रक्षणों का मध्य तो 9 का 13 कितना होगा, जो भी होगा छोड़ो, और 3 और मतलब 22 मल्टीप्लाई बाई 22 ना होगा, हाँ 13.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 247 और ये 297। देखो तो भैया कितने का डिफरेंस है 50 का, कितने 3 है, क्या हो जाएगा 16.66, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो 1,500 रुपए की जो राशि है, 1,500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष, साधारण ब्याज है ना, मिश्र धन 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1800 हो जाता है। यदि ब्याज का दर 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन में कितना हो जाएगा। देखो अभी सबसे पहले मैं करंट रेट निकाल लेता हूं, फिर उसमें +5 कर लूंगा, उसके हिसाब से मैं निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो 1500 था, कितना हो गया 1800, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, मतलब देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है 300 की बढ़ोतरी हो रही, मतलब 1 वर्ष में मिश्र धन वाला केस, साधारण ब्याज वाला केस है तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 150, मतलब 150 की बढ़ोतरी हो रही है किस पर 1,500 पर। रेट मुझे पता चल गया कितना 10%। अभी वो बोल रहा है कि 5% की वृद्धि कर दो, तो 10 से 5% और बढ़ा दो तो कितना हो गया 15% का रेट हो जाएगा। अब 2 वर्ष का केस है, मतलब 15-15 30, मतलब 1,500 में 30% के रेट बढ़ा दो, मतलब 130 कर दो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1950, राइट, ऑप्शन नंबर।
समझ गए? 1950 होगा ना? हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय ज्ञात करना है। चलो एक बात बताओ, डिस्टेंस तो सेम है, पहले 80 से चला फिर 90 से चल रहा है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। क्यों v2 t2? क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो ये स्पीड है, ये टाइम है, दोनों के बराबर के। तो देखो अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो क्या बोल रहा है, 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। मतलब वो लेने वाला समय कितना होगा? सपोज t समय लेता तो t प्लस 10 मिनट और, मतलब डिवाइडेड बाय 60। किसी को कोई दिक्कत आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए? दूसरे वाले केस में 90 इंटू अभी कितना t सपोज समय लेता, तो उससे क्या ले रहा है? उससे 8 मिनट देरी, मतलब डिवाइडेड बाय 60। किसी को कोई पीड़ा तो नहीं होगी? ठीक, बस इसमें t की वैल्यू निकाल के रख दो सामने और तुरंत आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो t कितना हो जाएगा? 8 मिनट। 8 मिनट, ठीक है, समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जाती है, पूछते हैं कि रियल डिस्टेंस बताओ। इसके में पूछ देते हैं रियल डिस्टेंस या फिर बोल देते हैं डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ। उस केस में याद रखना एक फॉर्मूला, डिस्टेंस कॉपी में लिख लो। जो टी होगा, टी मतलब देखो इस वाले केस में क्या हुआ, दोनों में देरी वाला है, ये भी देरी है ये भी देरी है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मिनट का है। लेकिन अगर बोलता 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और फिर बोलता 8 मिनट पहले, मतलब दोनों के बीच में कितना हो जाता? 18 मिनट का डिफरेंस हो जाता। समझ रहे हो ना? सो टी और डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि अगर मिनट में दिया रहेगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला गांठ बांध के याद रख लो, ठीक है? क्यों? एक्स क्या होगा? ये एक्स स्पीड्स होंगी और उनके बीच में डिफरेंसेस होगा, डिस्टेंस पूछा जाता है पेपर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आ जाओ। एक विक्रेता ने अपने क्रय मूल्य पर 32% का लाभ की आशा से एक दिन में उसकी बिक्री कितनी हुई? 528 हुई। तो उसका लाभ राशि ज्ञात करो। देखो 32% का लाभ हो रहा है, मतलब 132 हो जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है? 528, मतलब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 400, मतलब उसने 400 में खरीदी और 528 में बेची, मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई उसके में? 128 की। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, जल्दी जल्दी देखते हैं। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 है तो जो प्रसरण पूछा है इसका स्क्वायर कर दो, 121। नेक्स्ट बढ़ो। एक दवा परिवेश में 0.05% दवा के दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4% दवाओं की खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? देखो यहाँ 5 है, 4 जाना, मतलब मल्टीप्लाई बाई 8 तो करना पड़ेगा, 5 8 40, क्योंकि 4 बनाना है। एक ही ऑप्शन है 8 वाला, 0 सब सेम है, लगा दो ऑप्शन। नेक्स्ट में बढ़ो, ठीक है? देखो राकेश चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में 10,000 रुपए निवेश करता है। उससे सावधि जमा में परिपक्वता पर कितना धनराशि मिलेगा? देखो 10,000 उसने जमा किए, 10,000 उसने जमा किए, 2 बार चलाना है 5 वर्ष में, ठीक है? तो और ये कौन सा वाला केस है? चक्रवर्ती ब्याज वाला केस है। एक तरीका ये है कि 5 और 5 10, 10 प्लस 0.25, 5 5 25, मतलब 10.25 और जोड़ दो इसका, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है 5%, मतलब देखो 10% की वैल्यू ये, 5% की वैल्यू 500, 10% की ये, हाँ 500, और दूसरे वाले में भी ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, ठीक है? 500। अब इस पे भी क्या मिलेगा? इस पे भी आपको 5% और देना पड़ेगा। 10% की वैल्यू ये, 5% की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी, तो 25। बस इन तीनों को जोड़ दो और इस पूरे को जोड़ दो, इस पूरे को जोड़ दो, तो क्या हुआ? 1025, मतलब 10,000 में 1025 और जोड़ दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1125 है, किसी ऑप्शन में देखो तो 1125, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि 3x टू द पावर 4 माइनस a प्लस 2 होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है तो a का मान ज्ञात करो। देखो x माइनस 2 क्या गुणनखंड है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दो, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। और बस इसको किसके साथ इज इक्वल टू करा देना, 0 के साथ। देखो तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये 3x की जगह क्या करना है, 2 पुट कर देना है, टू द पावर 4 माइनस a प्लस 2 और x की जगह तो ये क्या सीधे लिख दूं 8, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बोला, 0 के साथ इक्वेट करा दो। तो ये क्या हो गया 16 के 16 48 माइनस 8a माइनस 8 का 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 8 और ये तो 48 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 8a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका 24 और माइनस 8a इज इक्वल टू 0। तो 24 इज इक्वल टू 8a, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 8 का 16 3 24, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक फल की दुकान में 40 सेव का क्रय मूल्य 30 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्जित लाभ। मैंने बोला था उल्टा कर देना है, तो 30 से 40 हो जाना। कितने की बढ़ोतरी, 10 किस पे, 30 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हुआ 33.33% का उसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया जो है 16 मीटर। देखते ही साथ लगाना है, जब यहां पर 16√3 है और जो छाया बोल रहा है 16 मीटर का, ये कौन से केस में होता है। देखो तो अगर मैं इसको ले लू 1 तो ये क्या लिखा हुआ है √3, ये क्या लिखा है √3 1 किस में होता है 1060 में होता है कि नहीं होता है। इतने क्वेश्चन करा चुके हैं, 1000 क्वेश्चन, लगा दो सीधे देखते ही साथ, ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और 1/x का औसत p है तो x क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखो x और 1/x का औसत मतलब डिवाइडेड बाय 2 क्या है, p के बराबर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं 2p सीधे लिख दूं, क्यों यहां पे डिवाइडेड बाय 2 था, 2 पर पहुंच गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका पूछा है किसका, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, इसका अगर मैं क्यूबिंग कर दूं और उससे थ्राइस ऑफ ये मैं माइनस कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बराबर। राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस यही तो करना था। इसका क्यूब, इसकी जगह मैं 2p का होल क्यूब कर दूं और माइनस 3 इंटू 2p कर दूं। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 8p का क्यूब माइनस ये क्या हो गया 6p। लेकिन इसका क्या पूछा है, औसत पूछा है, मतलब डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 4p क्यूब माइनस 3p। किसी ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 1024 इंटू 1048 1042 1066 का मान। चलो भैया, आपको एक पता है θ1 प्लस θ2 अगर हो 90 डिग्री तो आपको पता है कि tan θ1 मल्टीप्लाई बाई tan θ2 क्या होता है, 1 होता है। देखो इसका और इसका और इसका आप जोड़ोगे आपस में तो क्या हो रहा है, θ1 प्लस θ2 90 हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1045 मल्टीप्लाई बाई 1066 मल्टीप्लाई बाई 1048 मल्टीप्लाई बाई 1042। कुछ नहीं है, इधर उधर कर दिया बस। ठीक है, तो इस वाले केस में 1 हो गया, इस वाले केस में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ज्ञात करो। तो एक देखो ध्यान से देखो, इससे मुझे 1 माइनस x माइनस 1/x मुझे बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 0। सबसे पहले इसको इस तरफ पहुंचाओ 5 को, तो 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 5। पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5/x। इसको इस तरफ पहुंचाओ, 6 को उस तरफ ले जाओ तो 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू 6। अब एक काम करो 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x। 5 कॉमन ले लिया और इसको इस तरफ पहुंचा दिया तो नीचे आ गया। अब इसका क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 6/5 का होल स्क्वायर मतलब 36/25। किसी ऑप्शन में है 36/25, ऑप्शन नंबर बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रितेश गौरव जुगनू
2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, उनकी निवेश की वापसी के प्रतिशत अनुपात क्या है? 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात करो। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो रितेश, गौरव और जुगनू किस रेशियो में कमाते हैं? 2:5:7। ठीक है, उनके निवेश की वापसी प्रतिशत कितना है? 5:3:2। तो 5:3:2। ठीक है, तो देखो कितना कमाता है, कमाई क्या होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा? 10:15:14। अब क्या बोल रहा है? गौरव रितेश से 150 कमाता है। देखो तो यहां एग्जैक्टली में कितना कमा रहा है? 10 से 15, मतलब 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस है मतलब कितना? 150, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई? 30। अब वो क्या बोल रहा है? कुल आय। कुल आय के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबका मल्टीप्लाई प्लस करूं तो कितना होगा? ये 15, 29, 39 मल्टीप्लाई एक की वैल्यू 30 है, तो आपके सामने आ जाएगा क्या? 1170। ऑप्शन नंबर। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो जल्दी से, टाइम की बहुत कमी है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते मतलब इनका क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? एक दूसरे से घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो 16 किलोमीटर की दूरी बनाने के लिए उनको कितना बनाना पड़ेगा? तो कितने किलोमीटर है? 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 घंटे उनको लगेंगे 16 किलोमीटर की डिस्टेंस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्या बोला है? निम्नलिखित सारणी एक पुस्तकालय में 3 शाखाओं में उपलब्ध विषयवार किताबों की सूची दिखाता है। देखो ये विषय दिए गए हैं, मिथ्य कथा, विज्ञान, ITI और इतिहास, और शाखा 1, शाखा 2, शाखा 3 दिए गए हैं। क्या बोल रहा है? शाखा 1 में मिथ्य कथा और विज्ञान की किताबों की कुल संख्या। शाखा 1 में मिथ्य कथा 130 है और विज्ञान कितना है? 260, मतलब मिलके कितने हो गए? 390। चलो 390 शाखा 1, शाखा 1 में जो है 390 हो गए। ठीक है, और शाखा 2 में, शाखा 2 वाला केस ये है कि केस ITI वाले कितना? 280, और इतिहास मतलब ये कितना हो गया? ये 390 हो गया, नहीं सॉरी 490 हो गया। 490 दूसरे वाले शाखा में 490 हो गया। कि बीच में अंतर कितना अंतर है? 100 का। अरे इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शाखा 1 विज्ञान की किताबों की संख्या का, शाखा 1 विज्ञान कितना है? 260 की संख्या का। शाखा 3 के मिथ्य कथा, शाखा 3 के मिथ्य कथा 240 के अनुपात। अरे 260:24, 240 पूछा है, तो क्या हो गया ये? 13-12 ऑप्शन है, 13-12 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रहा है? शाखा 3 की इतिहास की किताबों की संख्या, शाखा 3 की इतिहास वाली 60 कि ये सभी तीनों शाखाओं की इतिहास की किताबों की औसत से कितनी कम है? चलो तो 195 प्लस 210 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 155। और देखो कितना कम है ये? 95 कम है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी का क्रमशः क्या है? 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। ठीक है, एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एसिड और वाटर का 2 कंटेनर है, एसिड और वाटर का 2 कंटेनर है विद द रेशियो ऑफ 3:1 और 5:3। इसको किस रेशियो में मैं मिलाऊं जिससे जो बनने वाला जो होगा, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊं तो जिससे बनने वाला जो एसिड और वाटर होगा वो क्या होगा? 2:1 में होगा। अब एक काम करो, एलिगेशन लगाऊंगा इसमें, किसी भी एक को पकड़ लो। चलो अम्ल को पकड़ लिया, एसिड को पकड़ लिया, तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या होगा? 3 टोटल में से 3/4। इसमें भी मुझे पकड़ना पड़ेगा तो 5/8। और किससे करूं मैं? 2/3 से। ये वाला 2/3 से टोटल है ना। तो चलो इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1/12 का। और इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1/24 का। इसका मतलब 12 इधर गया, 24 इधर गया, इसका मतलब 1:2 में उनको करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? कितना आसान था, हो गया जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 45 डिग्री 45 मिनट के पूर्णांक कोण, तो भैया 90 से माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस 45 डिग्री और 45 सेकेंड मिनट, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, मतलब 15 वाला ऑप्शन कौन सा? ये लगा दो ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि एक संख्या का 9/5 35% है
और 252 है, 35% 252 है, तो संख्या ज्ञात करिए। मतलब सपोज वो 1 से, तो 9/5 ऑफ 35% डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, 252। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो ये कितना गया, ये 7 गया, और ये 63/3 और 100, 400 आ जाएगा। ऑप्शन है किसी ऑप्शन में? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पी क्यू जो है 12 दिनों में, क्यू आर जो है 15 दिनों में, और आर और पी जो है वो कितने 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर किसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? एलसीएम ले लो 60, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 4 और 3। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 9 12 हो गया। लेकिन इसमें देखो पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी तीनों की मिलकर। टोटल काम 60 विद एफिशिएंसी ऑफ 6। हाउ मेनी डेज? 10 डेज। कितने बार किया ये क्वेश्चन? पूछेगा, जरूर पूछेगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लासा इतना है, तो उनका मासा देखो। अब एक ये है, ठीक है, मैं 6 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा ऑप्शंस में जिससे 2 आएगा? 6 × 8 48, 6 36 48 आखिरी में, लेकिन यहाँ 2 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 6 7 42, ये हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। W -2 है, X 3 है, Y 0 है, Z -1/2 है, तो 2XW ये बस पुट करना है यार। ये देखो X की वैल्यू 3 है, ये हो गया 6, और यहां क्या हो गया, W माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 6 × -4 + 1 मतलब 3 और बटे 2, ये हो गया क्या, 3, और 3 × -3 कितना हो गया, -9। है किसी ऑप्शन में -9? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 2 to the power 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर -1 षट संख्या इंडिसेस का क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देख लो। ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 4 4 16। लेकिन इसको जब अगर देखो, इसको अगर मैं करूं तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कितने बराबर, 32। ठीक, तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन जो कि एक गेस्ट पेपर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके में आएंगे, बहुत सारे मात्रा में शेयर करो, नहीं शेयर मत करना इसको, ठीक है, लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना, लाइक कर देना और थोड़ा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, आपके साथ रहूंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई भी रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।